झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। वे भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। पशु भी प्यार किया भूखा होता है। झूरी की पत्नी का भाई गाया प्रसाद एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले गया। बैल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु उन्होंने नहीं खाया। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर बड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उसे देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश होकर खाने लगे। अगले दिन गाया प्रसाद फिर आया। इस बार वह अपने गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, परंतु दूसरा बैल हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गाया प्रसाद घर पहुंचा। अब गाया प्रसाद ने उनसे सब बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। लाचार निगाहों से वह एक दूसरे को देखते रहते। गाया प्रसाद ने घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत दुख लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैलों उसके प्यार के सामने अपनी मार भूल जाते थे। एक दिन मोटी रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया प्रसाद को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपटा तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरे पर हमला किया तो पीछे से मोती ने सींग से हमला किया। सांड घबराकर भाग गया। किसी एक बैल को मारकर वह उसका कचूमर निकाल देता। यहाँ तो 2 थे। उन्होंने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर पीछे पीछे दौड़ा, पर हीरे ने उसे दूर नहीं जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे थे और मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा ही नहीं था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़े, बकरियां, गधे आदि। सब के सब कमजोर और दुर्बल पतले थे। वहां न चारे का प्रबंध था न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आवाज फंसे। रात होने पर मोती ने हीरे से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो हम जेल से बाहर निकल जा सकते हैं। उसने सींग से दीवार गिराने का प्रयास किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई।
उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया। उसने हीरे से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा न माना। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों ने कुछ भी दम नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें सब कुछ पहचाना सा लगा, तो वह जान कहाँ से आ गई। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक वह दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे वहां आया और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न तो वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ती हुई आई और दोनों बैलों को चूम लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर रोज एक नई कहानी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे।